हेलो एंड वेलकम इन द राहा आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द अपेक्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट्स ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो एक अपेक्स अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट्स करने के लिए, जो कि एक्सपेंसेस किए गए हैं नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द सीएजी ऑफ इंडिया। ये पॉपुलरली इसे सीएजी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। Part 5th of the Indian Constitutions describe the role and responsibilities of this office। जो पार्ट 5th है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, वो डिस्क्राइब्स करता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सीएजी ऑफिस। द पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पावर्स क्या हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के, और इन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता है और किसके थ्रू किया जाता है, अब ये डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ दिस ऑफिस। जो आर्टिकल 148 ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 148 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, वो इस्टेब्लिश करता है अथॉरिटी सीएजी के ऑफिस की। सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीएजी जो है वो अपॉइंटेड किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। एंड द रिमूवल जो सीएजी का है वो सेम है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल है। The expenses on the administration of this office, including all allowances, salaries, and the pensions, will be charged to the Consolidated Fund of India। जो expenses यूज किए जाते हैं इसके सीएजी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पे, जिसमें इंक्लूड है उनके अलाउंसेस, सैलरीज एंड पेंशंस, वो चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। The incumbent is appointed for the period of 6 years or until attaining the age of 65 year, whichever is earlier। जो अपॉइंटमेंट होता है वो सीएजी का 6 इयर्स के लिए होता है, या 65 इयर्स तक सीएजी कोई बन सकता है, मतलब जब तक 65 इयर्स उसकी कंप्लीट ना हो जाए। जो भी पहले हो जाए जब भी रिटायरमेंट हो जाएगा। जो सीएजी है वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, 6 इयर्स के लिए। आर्टिकल 149 डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द सीएजी ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 149 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील्स करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द सीएजी ऑफ इंडिया की। आर्टिकल 150 स्टेट्स दैट द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द प्रेसिडेंट मे ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी प्रिस्क्राइब्स। जो आर्टिकल 150 है वो स्टेट्स करता है जो अकाउंट्स हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के, वो इस फॉर्म में प्रेजेंट किए जाएंगे, उस फॉर्म में प्रिपेयर किए जाएंगे कि प्रेसिडेंट उनके लिए सीएजी की एडवाइस पे प्रिस्क्राइब भी कर सकता है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और हिज स्टाफ्स कैन इंस्पेक्ट एनी ऑफिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर द सब्जेक्ट टू हिज ऑडिट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और इसका स्टाफ्स किसी भी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब इंस्पेक्ट कर सकता है जो कि उनके सब्जेक्ट में आता है ऑडिट करने के लिए। He and his staff can scrutinize and transactions of the government and questions the administrations regarding the various aspects of these transactions। जो सीएजी ऑफ इंडिया है और उसका स्टाफ सिक्योरिटीनाइज कर सकता है ट्रांजैक्शंस को जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, एंड क्वेश्चंस कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से उसके रिगार्डिंग में जो कि वेरियस एस्पेक्ट्स में ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। द सेक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर इज अ लिमिटेशन ऑन द ऑडिटिंग रोल ऑफ द सीएजी। जो सेक्रेट सर्विसेज हैं इंडिया की, जैसे रो और बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनको एक सीएजी के लिए एक लिमिटेशन है कि सीएजी उनको ऑडिट नहीं कर सकता। मतलब जो रो है और सीक्रेट सर्विसेज हैं इंडिया की, उनको ऑडिट नहीं कर सकता सीएजी, उनसे क्वेश्चंस नहीं कर सकता, उनके एक्सपेंसेस पे ऑडिट नहीं कर सकता। The powers of CAG regarding the audits are provided for in the Comptroller and Auditor General of India Duties, Power and Conditions of Service Act 1971। जो पावर्स ऑफ सीएजी हैं वो दी गई हैं 1791 में एक्ट
एक्ट बनाया गया था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, जिसमें प्रिस्क्राइब किया गया था ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। 1971 में जो एक्ट बना था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट सीएजी कैन ऑडिट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट सीएजी ऑडिट कर सकता है ऑल द रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। मतलब सीएजी को रिसिप्ट चाहिए जो कि एक्सपेंडिचर किया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग द कंटिजेंसी फंड्स एंड द पब्लिक अकाउंट्स, ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स एंड द अदर सब्सिडियरी अकाउंट्स कैप्ट इन एनी डिपार्टमेंट्स। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं कंटिजेंसी फंड से एंड द पब्लिक अकाउंट से, उनके बारे में ऑडिट कर सकता है सीएजी। एंड ऑल द ट्रेडिंग्स एंड मैन्युफैक्चरिंग्स, जितने भी ट्रेडिंग हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं एंड बैलेंस शीट्स को भी ऑडिट कर सकता है सीएजी किसी भी डिपार्टमेंट के। अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज सेट अप अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, जो अकाउंट्स गवर्नमेंट कंपनीज के हैं जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट के मतलब अंडर आते हैं। 1956 में जो कंपनीज का एक्ट बना था उनको भी सीएजी ऑडिट कर सकता है और उसका स्टाफ। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में। वो इज़ द करंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। करंट में ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जीसी मुर्मू इज द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही एज्यूम ऑफिस ऑन 8 अगस्त 2022। ही इज द 14th सीएजी ऑफ इंडिया। जो जीसी मुर्मू हैं वो करंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने अपना ऑफिस को एज्यूम किया था 8 अगस्त 2022 में, और ये 14 सीएजी ऑफ इंडिया हैं, 14 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। Who was the first controller and auditor general of independent India? Shri V. Narahari Rao was the first CAG of India. Does CGI audit RBI? No. In India, CAG does not audit the Reserve Bank of India. इंडिया में CAG ऑडिट नहीं कर सकता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को।